नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय में कहा, चुनावी नतीजों के बाद लोगों के मन से बीजेपी और पीएम मोदी का डर खत्म हो गया। गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय वायुसेना के बीच हुए समझौता ज्ञापन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा लक्ष्य भविष्य में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या और कथित बलात्कार की जांच पर 18 सितंबर तक नई रिपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में एमपॉक्स के संदिग्ध मामले के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। मणिपुर में ड्रोन हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। राजभवन से सीएम हाउस तक पहुंचे हजारों लोगों का मार्च। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका में दिए भाषण के दौरान कही गई बातों पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। इस दौरान उन्होंने भारत के कई प्रमुख मुद्दों पर बात कही है। एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। अमेरिका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर बोला है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति में प्रेम के विचार को प्रस्तुत किया है। अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान अमेरिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रविवार को कहा कि इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लोगों का भाजपा से डर खत्म हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को एहसास हो गया है कि वह संविधान, धर्म और राज्यों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। डलास में प्रवासी भारतीयों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, चुनाव में लोगों ने जो समझा वह मैंने साफ तौर पर देखा है। जब मैं इस तरह संविधान का मुद्दा उठाता था तो लोग समझ जाते थे कि मैं क्या कह रहा हूं। वह कह रहे थे कि भाजपा हमारी परंपराओं, भाषा, राज्यों और इतिहास पर हमला कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह यह समझ गए थे कि जो कोई भी हमारे संविधान पर हमला कर रहा है वह हमारी धार्मिक परंपराओं पर भी हमला कर रहा है। इसलिए संसद में हमने पहले भाषण में अभय मुद्रा पर बात कही। हाथ का प्रतीक निर्भयता का प्रतीक है और यह हर भारतीय धर्म में मौजूद है। राहुल गांधी ने कहा, मैं आश्चर्यचकित था कि यह इतना जल्दी कैसे हुआ। भाजपा का डर गायब हो गया। चुनाव परिणाम के कुछ ही मिनटों के भीतर भारत में कोई भी बीजेपी या प्रधानमंत्री से नहीं डरता था। यह भारत के लोगों की बड़ी उपलब्धि है जिन्होंने महसूस किया कि हम संविधान, धर्म और राज्य पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संगठन का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि सभी लोगों को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमारा मानना है कि सभी लोगों को सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए। जाति, भाषा, धर्म और परंपरा, इतिहास की परवाह किए बिना सभी को जगह दी जानी चाहिए। यही लड़ाई है और यह लड़ाई चुनाव में स्पष्ट हो गई जब भारत के लाखों लोगों को यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने भारत में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि मेरी भूमिका भारतीय राजनीति में प्रेम, सम्मान और विनम्रता के मूल्यों को शामिल करना है। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि इसने देश में पहली बार राजनीति में प्रेम के विचार को पेश किया। भारत जोड़ो यात्रा ने मेरे काम को देखने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। इसमें पूरी तरह से बदल दिया। मैं राजनीति और हमारे लोगों को कैसे देखता हूं, मैं इस यात्रा के दौरान राहुल के रूप में नहीं बल्कि एक यात्री के रूप में संवाद कर रहा था। राहुल गांधी रोजगार के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि भारत, अमेरिका और पश्चिम के अन्य देश बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं, जबकि चीन ऐसा सामना नहीं कर रहा है क्योंकि वह वैश्विक उत्पादन पर हावी है। राहुल गांधी ने कहा, पश्चिम में रोजगार की समस्या है, भारत में रोजगार की समस्या है, लेकिन दुनिया के कई देशों में रोजगार की समस्या नहीं है। चीन में निश्चित रूप से रोजगार की समस्या नहीं है, वियतनाम में रोजगार की समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर आप 1940, 1950, 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हैं तो वैश्विक उत्पादन का केंद्र थे। जो कुछ भी बनाया जाता था, चाहे वह कार हो, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, सब कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका में ही बनाया जाता था। यह उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका से स्थानांतरित हुआ और कोरिया गया और जापान गया, आखिरकार यह चीन भी चला गया। अगर आप आज देखें तो चीन वैश्विक उत्पादन पर हावी है।
अमेरिका, यूरोप और भारत ने उत्पादन के विचार को त्याग दिया है। उन्होंने इसे चीन को सौंप दिया है। उत्पादन का कार्य रोजगार पैदा करता है। हम जो करते हैं, पश्चिम जो करता है वह उपभोग को व्यवस्थित करना है। भारत को उत्पादन के कार्य और उत्पादन को व्यवस्थित करने के बारे में सोचना होगा। जिसे आप विनिर्माण या उत्पादन कहते हैं वह चीनियों का विशेषाधिकार हो गया है, यह वियतनामियों का विशेषाधिकार हो गया है या बांग्लादेशियों का विशेषाधिकार हो गया है। राहुल गांधी ने इस बात को जोर देते हुए कहा है। शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण और शिक्षा प्रणाली और रोजगार के बीच की खाई को पाटने की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि भारत में कौशलता की समस्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में कौशल की समस्या है। मुझे लगता है कि भारत में कौशल रखने वाले लोगों के लिए सम्मान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को व्यवसाय प्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता है। उसे अंतर से पाटने या व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से इन दो प्रणालियों, कौशल और शिक्षा को जोड़ना मौलिकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैचारिक कब्जा हो गया है, जहां विचारधारा को इसके माध्यम से परोसा या खिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास से यह कह सकता हूं कि भारत चीन से मुकाबला कर सकता है अगर वह उत्पादन के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दे और कौशल के सम्मान शुरू कर दे। मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं कि तमिलनाडु जैसे राज्य ने पहले ही यह कर दिखाया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। पुणे ने यह कर दिखाया है, महाराष्ट्र ने कर दिखाया है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि यह भारत कर सकता है और जरूर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को कोलकाता के आईजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की हत्या और कथित बलात्कार की जांच की प्रगति पर 18 सितंबर 2024 तक नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि सीबीआई ने पहले ही एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो दर्शाती है कि जांच जारी है। पीठ ने कहा, सीबीआई ने अपनी स्थिति रिपोर्ट दायर कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच प्रगति पर है। हम सीबीआई को एक नई स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देते हैं। सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने 9 सितंबर को अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी एक रिपोर्ट दायर की है। डॉक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल पर भी चिंता जताई गई है, जिसके कारण 23 लोगों की मौत हो गई है। सुनवाई के दौरान उठाया गया एक प्रमुख मुद्दा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएमआर में खामियों से संबंधित मामला है। एक वकील ने प्रक्रियागत अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि आमतौर पर शाम 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के समय डॉक्टर का नाम और पदनाम जैसी जानकारियां गायब थी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि योनि स्वैग का उचित संरक्षण नहीं किया गया था। वकील ने पीड़ित के शरीर की स्थिति की रिपोर्ट में, जिसमें उनके पैरों की स्थिति भी शामिल थी, इस पर चिंता जताई है, जिससे संभावित रूप से गलत तरीके से पेश आने का संकेत मिलता है। डॉक्टरों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से साइट पर सुरक्षा उपायों को रिकॉर्ड पर दर्ज करने को कहा है। कोर्ट रूम में मौजूद एक वकील ने डॉक्टरों की ज़रूरतों को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा, सभी अस्पतालों में संकट काल और सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए। अस्पताल का प्रबंधनकारी और शिकायतकर्ता होना चाहिए। हिंसक घटना के मामले में अलार्म बजने के लिए कोई बैज या कलाई होनी चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार को जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है और उनसे सेवाएं फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने यह स्पष्ट आदेश दिया कि अगर कोई डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं तो अदालत पश्चिम बंगाल सरकार को आगे की कार्रवाई करने से नहीं रोक पाएगी। इस सूचना के बाद यह सभी बातें आज के सुप्रीम कोर्ट में हुई चर्चा के दौरान आई है, जब मामले पर सुनवाई हो रही थी। गुजरात के सूरत शहर में गणेश पंडाल पर पथराव की घटना पर राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने प्रतिक्रिया दी है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, सूरत शहर के सैयदपुरा इलाके में 6 लोगों ने गणपति पंडाल पर पत्थर मारे। पुलिस ने इन सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनको बहकाने वाले सभी 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना रविवार रात की बताई जा रही है। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा,
रात को घटना हुई थी जिसमें गणेश पंडाल में कुछ छोटी उम्र के लड़कों ने पथराव मारा था। पुलिस ने तुरंत उनको वहां से हटाया। पुलिस कमिश्नर ने कहा उसी दौरान लोगों की भीड़ जमा हुई और मामला बिगड़ना शुरू हुआ। आमने सामने से पत्थरबाजी शुरू हुई। इस दौरान पुलिस वालों को भी चोट लगी। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़े और लाठी चार्ज भी की। सूरत पुलिस कमिश्नर ने कहा इस स्थान पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हमने इस घटना में कई सारे लोगों को पकड़ा है। हमारे पास सीसीटीवी फोटोज भी मौजूद हैं। साथ ही अलग अलग सोर्स से हमारे पास वीडियो भी मौजूद हैं जिनके आधार पर पुलिस असली अभियुक्तों को पकड़ेगी और उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। नमस्कार, देखते रहिए स्टार इंडिया। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन।